थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन, या फिर मोशन ऑफ फॉलोअर कहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन नहीं, मोशन ऑफ फॉलोअर। तो फॉलोअर के मोशन की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क वगैरह का कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन के बारे में कैसे ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफ पर, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो क्या है मोशन ऑफ द फॉलोअर, यानी फॉलोअर की गति। मोशन ऑफ द फॉलोअर, फॉलोअर की गति इसको हिंदी में कहते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के मोशन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कैम फॉलोअर में, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ जो है आपके वैसे सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन वैसे कई टाइप के फॉलोअर मोशन हो सकते हैं और जनरेट भी किया जाता है। तो कुछ ही जिनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है उन्हीं को जनरेट किया जाता है। वैसे आप कर सकते हैं कैम प्रोफाइल कैसे भी बना के आप बहुत सारे टाइप के मोशन जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे वो है SHM। SHM को पूरा क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। सरल आवर्त गति। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, सब ये सब के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे होगा सरल आवर्त गति का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस इसमें मानेंगे। सबसे पहले क्या कुछ मानेंगे हम इसमें, एजम्पशंस मानेंगे, जैसे कि S, ठीक है, ये लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर है और ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस है, यानी कि किसी इंस्टेंट पर, यानी S हमेशा बदल रहा है, ठीक है ना। S क्या है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर आप कह सकते हैं, या लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर कहिए, बात वही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो ज़्यादा सही। फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद H, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। उसी को आप कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं हम लोग थीटा, कैम रोटेशन एंगल, थीटा क्या है, कैम रोटेशन एंगल है, और ये कौन सा वाला है, इंस्टेंटेनियस है, यानी किसी विशेष क्षण पर है। फिर मान लेते हैं फाई, कैम रोटेशन एंगल ड्यूरिंग लिफ्ट है, यानी पूरा, या फिर कह सकते हैं कैम रोटेशन एंगल फॉर द मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट,
अभी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो भी लिख रहे हैं, फॉर द मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उच्चतम फॉलोअर विस्थापन के लिए कैम रोटेशन एंगल है फाई। ठीक, और एक चीज़ मान लेते हैं बीटा, जो कि अच्छा ये बीटा अभी नहीं मानते हैं, वो ये मतलब ये चीज़ें ये आपको ध्यान रहे, ये हर मोशन के लिए हम मान रहे हैं यहाँ पे। यानी जो भी आगे पढ़ेंगे एसएचएम पढ़ेंगे, एसएचएम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद पैराबोलिक पढ़ेंगे, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो सबके लिए सेम ये चीज़ें याद रहे। ये एस क्या होता है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी समय के हिसाब से ये बदलता रहेगा एस का मान। एच क्या होता है, ये नहीं बदलेगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर है, यानी फॉलोअर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, नीचे से पूरा ऊपर जाने में जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है वो पूरा है, वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थीटा, थीटा क्या है, कैम रोटेशन एंगल है, इंस्टेंटेनियस है, यानी जैसे जैसे रोटेशन हो रहा है थीटा का मान बदलता रह रहा है, समय के हिसाब से थीटा भी बदलता जाएगा, समय जैसे बदलेगा थीटा भी बदलता जा रहा है। ठीक है, और फाई क्या है कि टोटल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के दौरान जितना एंगल जो है कैम जाएगा वो टोटल एंगल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं एसएचएम पर। तो एसएचएम को ड्रा हम कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे हम ड्रा करेंगे, उसका किसमें और किसमें, डिस्प्लेसमेंट में यानी एस में और थीटा में कैसे हम ड्रा करेंगे, एस और थीटा में क्या होगा रिलेशन, उसको हम उसकी बात करते हैं एसएचएम के लिए। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर्व या फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर ए फॉलोअर। फॉलोअर के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अब देखते हैं। तो कैसे खींचेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं आगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए कि कैसे खींचते हैं। तो इसको खींचने के लिए पहले कुछ चीज़ें हमको डिफाइन होनी चाहिए। कुछ चीज़ ये डिफाइन होनी चाहिए कि पहला चीज़ कि मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट कितना है और उस मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैम कितना एंगल रोटेट हो रहा है, कितना एंगल टर्न हो रहा है, कितना कोण घूम रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं, उसको हम खींच लेंगे पहले। तो मान लीजिए एच डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एच के बराबर हमने खींच लिया। ठीक है, एच को ऊपर खींच लिया और इस पर हम खींचेंगे कैम का टर्न होने वाला एंगल। तो मान लीजिए इतना एंगल जो है टर्न होता है, जो कि फाई है। अभी हमने देखा तो ये क्या था, अगर इसको ऐसे बनाएं, ये हमारा टोटल क्या है, एच है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, फाई है, यानी एंगल कैम का एंगल टर्न हुआ है, इस मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना एंगल टर्न हुआ है। ठीक है ना, ये कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद कैसे खींचते हैं, तो इस पर जैसे कि हमने खींच लिया, ये हमारा मैक्सिमम है, यही एंगल इतना टर्न हुआ है, तो अब इस पर एक कर्व बनेगा। इसके मतलब इसमें एच में, यही एच है, समझिए यही एच है और ये फाई है, इसमें क्या कर्व बनेगा। तो इसमें जो अगर इसकी बात करें, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर, तो वही हम थीटा ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी टी टाइम पर, ये टी टाइम पर ये यहाँ से जो एंगल है थीटा ले रहे हैं, और इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, एस ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पर जो वैरी कर रहा है, यानी हर समय बदल रहा है, वो क्या है, थीटा हमारा पैरामीटर है, और इस पर जो वैरी कर रहा है वो हमारा कौन सा पैरामीटर है, एस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब खींचते कैसे हैं कि इसको बराबर बराबर n बराबर भागों में, जहाँ पर n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, बांट लेते हैं इसको भी और इसको भी। तो n बराबर भागों में बांट लीजिए, n बराबर भाग में बांटिए,
तो मान लीजिए हम कितने में बांटते हैं, 6 या 8 बांटते हैं, जनरली 6 या 8 लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हम 6 बराबर भागों में बांटते हैं, तो 6 बराबर भाग, एक ज़्यादा हो जा रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस पर क्या देते हैं, नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भाग में हमने बांट लिया। ठीक है, अब इसको भी, इस पर क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेके, ठीक है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए, यानी कि मिड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h/2 होगा। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट को क्या कर लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे या मिला दीजिए या वैसे। तो अब यहाँ से क्या लेंगे, एक सेंटर यहाँ पे रखेंगे आप, कंपास का यहाँ सेंटर रखेंगे, सेंटर लेंगे और यहाँ से एक क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल। यहाँ से क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल। और इसी सर्कल को सेमी हार्मोनिक सर्कल बोलते हैं, हार्मोनिक सेमी सर्कल बोलते हैं। तो हार्मोनिक वाला है और सेमी सर्कल है। अब इस पर भी क्या करेंगे, एंगल यहाँ से देखिए, यहाँ पे 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है एंगल। अब 6 बराबर भाग में बांटना है, तो 180 डिग्री से 6 को डिवाइड, 180 डिग्री को 6 से डिवाइड कीजिए, तो 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पे यहाँ से एंगल लेंगे 30 डिग्री करके 6 बराबर भाग में बांट लेंगे। तो एक, फिर 30 डिग्री पर यहाँ से 2, 1 2 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा होगा मिड वाला, तो ये होगा 3, ये तो 3 होना ही होना है, ये हो गया 3। ठीक है, और इधर बांट लीजिए 3 भाग में, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो 3 बराबर भाग, जैसे यहाँ पर हम नाम दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, डैश ही देंगे या 1 2 3 ही देंगे, डैश उस पर देते हैं, तो 1 2 3 ही बस देते हैं, 1 2 3। चलिए, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया इस पर। फिर इसमें और भी, इसमें भी 3 भाग करने हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इस जो भाग में बांटे हैं 6 बराबर, तो इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे, पहले इसको ऐसे रेक्टेंगल बना के फिर इसको मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा 0 है, ठीक है ना, 0 है और 0 डैश भी यही है, मतलब इस पर जो मार्किंग मिलेगा उसको हम डैश बोलेंगे। तो 6 ये है हमारा, तो इसका प्रोजेक्शन देखिए, ये क्या है, 6 डैश है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल, यानी इस लाइन के पैरेलल यहाँ से क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, और जहाँ पे ये 1 को काटेगा, ये 1 नंबर से है, तो 1 को जहाँ काटता है वो हमारा पॉइंट मिल गया 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, यानी इतने कैम रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना हुआ है। अब फिर दूसरा, तो 2 पर। ठीक है, अब इतने कैम रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना हुआ है। ठीक, तीसरे के लिए इसी पर होगा, ये मिड पॉइंट यहाँ पे। ठीक है ना, तीसरे के लिए तीसरा वाला यहाँ पे काट रहा है 3 पर। फिर चौथे के लिए 4 पर हो गया, और फिर 5वें के लिए 5 पर। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारा स्मूथ कर्व से जब मिला देते हैं सभी पॉइंट्स को, तो ये हमारा कहलाता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर्व है, इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कर्व। और किसके लिए है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब निकालेंगे।
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का 0 1 2 3 4 ऐसे आ गया। तो ये हो गया 1 डैश हमारा, ये 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। आप चाहे तो ABCD कुछ भी लिख सकते हैं जो लिखना है। तो इस तरह ये स्मूथ कर्व से मिलाने पर हमारा क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो देखिएगा ध्यान से, ये H हाइट के लिए है, ठीक है ना। अगर ये फिर अगर रिटर्न, ये कौन सा स्ट्रोक है, ये राइज है, इसको बोलते हैं राइज। तो ये राइज वाला अगर रिटर्न स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, यही सेम कर्व होगा लेकिन ऐसे वापस आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बस किसके लिए बना रहे हैं, बस राइज के लिए बनाएंगे, ठीक है। और उसको रिटर्न के लिए इसी कर्व को फिर क्या कर देंगे, दोहरा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि पहला चीज, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई ये एंगल बीटा है, यहाँ से इसको सेमी हार्मोनिक एंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बीटा है तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे जो एस होगा वो क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस देखिएगा, ये है हार्मोनिक एंगल। तो इसके लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, इतने इसकी बात करें, लिफ्ट की बात करें, या फिर इसी की बात करें कि कितना जो है, कितना ऊपर गया है फॉलोअर। तो फॉलोअर कितना गया है इस एंगल पे फॉलोअर कितना गया है, तो वो कैसे होगा, तो यही हमको निकालना है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब जब बीटा एंगल गया है तो कितना डिस्टेंस गया है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये अगर हमको निकालना है तो देखिए इस त्रिभुज की बात करें तो ये क्या है, आधार है। तो ये वाली लंबाई, केवल इतने वाली की लंबाई, देखिए ये पूरा आधा है, h/2 है, और ये लंबाई क्या है, उतना माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, S = यानी इंस्टेंटेनियस वही डिस्प्लेसमेंट, h/2 माइनस इतना करें तब ये मिल जाएगा। तो माइनस इतना कैसे होगा, ये ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये सेमी, देखिएगा ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो इसके लिए ये क्या है, h ही के बराबर है, क्योंकि यही h/2 के बराबर है, क्योंकि ये सर्कल है तो ये क्या है, रेडियस है, h/2 के बराबर है। देखिए ध्यान से, यही सर्कल बना रहा है ना, तो ये क्या होगा, h/2 के बराबर होगा। तो h/2 के जब बराबर होगा, ठीक है, h/2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे h/2 के बराबर होगा, तो ये वाला क्या होगा, h/2, देखिए ये आधार ले रहे हैं तो h/2 cos बीटा होगा, h/2 cos बीटा। अब h/2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos बीटा। तो यहाँ से हो गया डिस्प्लेसमेंट h डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल गया, h/2 1 माइनस cos बीटा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, भले ही ये हमने आधा लेके अभी किया है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए, क्योंकि सेम ऊपर भी सेम एक ही जैसे इसी जैसे है, तो इसके लिए सब वैलिड है। क्योंकि जैसे ही बीटा इधर होगा 90 से ज़्यादा होगा, तो cos में 90 से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ये मान h का मान बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, h पर फाइनली पहुंच जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम इतने आधे पर ही ले रहे हैं तो क्या ये पूरे के लिए इक्वेशन वैलिड होगा। जी हाँ, पूरे के लिए इक्वेशन वैलिड होगा, क्योंकि बीटा का मान यहाँ 90 डिग्री के बाद जाने पर निगेटिव हो जाता है, तो ये ऐड होते जाएगा तो बढ़ेगा ही, h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो रख सकते हैं 180 डिग्री रखिए, तो देखिए काश बीटा का मान 180 डिग्री रखिए, इतने पर जाने के बाद देखिए अच्छा आता है कि नहीं। रखेंगे 180 डिग्री, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, s बराबर h के बराबर हो गया ना। तो इस तरह से हो गया। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अभी जो है, अभी क्लियर नहीं, अभी क्या है कि बीटा है, ठीक है ना। अब बीटा को किसके टर्म में लिखेंगे हम लोग, बीटा को थीटा के टर्म में अब हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बीटा तो इस पर है और हमारा जो भी है फाई है या फिर थीटा है, इस पर इंस्टेंटेनियस वाला थीटा है और टोटल वाला फाई है। तो फाई और थीटा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे ध्यान से कि बीटा जब
देखिएगा बीटा जब 180 डिग्री हो रहा है यानी 2 पाई हो रहा है, तो थीटा, इस पर थीटा है ना, तो वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। देखिए जब बीटा 2 पाई होगा यानी जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये थीटा वाला कितना हो गया, पाई के बराबर हो गया, यानी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। यानी हम लिख सकते हैं बीटा अपान 2 पाई इज इक्वल टू थीटा अपान फाई, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो टोटल वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो टोटल वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई थीटा अपान फाई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं है, कितना है, पाई है बस, क्योंकि 180 अंश पाई होता है, हम बार बार 2 पाई बोल रहे हैं, 180 अंश क्या होगा, पाई होगा, ठीक है ना, ये 180 अंश है, पाई होगा। तो यहाँ से हो गया बीटा इज इक्वल टू पाई थीटा अपान फाई, तो इसमें हम क्या रख देते हैं, कास के जगह पे वो, बीटा के जगह पे वो वैल्यू रख देते हैं। तो फाइनली अब हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट का जनरलाइज इक्वेशन, एस इज इक्वल टू क्या मिल गया, h/2 1 माइनस कॉस फाई थीटा अपान बीटा, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन हो गया, यानी थीटा जो भी, सॉरी फाई है, तो ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन हो गया, जहाँ पे h क्या है हमारा, h हमारा लिफ्ट है, टोटल लिफ्ट है, इसी को कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर, ठीक है। और फाई क्या है, फाई है उस लिफ्ट के दौरान, पूरे लिफ्ट के लिए जितना कैम रोटेट हुआ, जितना एंगल, वो फाई है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया एस इज इक्वल टू h/2 1 माइनस कास पाई थीटा अपान फाई, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम वेलासिटी और बाकी सारी चीज़ें निकालेंगे। तो वेलासिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलासिटी निकालने के लिए इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। एस को डिफरेंशिएट करने पर हमारा क्या मिलेगा, वेलासिटी मिलेगा। तो वेलासिटी मिलेगा, क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो v इज इक्वल टू डी एस अपन डी टी। तो अवकलन कर दीजिए इसका, आपको इतना तो पता ही है, h/2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस है तो माइनस का कास वाला एक डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा वो फाइनली। तो साइन पाई थीटा अपान फाई, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो पहले इसको हम रख दें टी के टर्म में, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रख देते हैं, तब करते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको यहाँ से दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो पहले एक बार रख देते हैं। अभी इसका इक्वेशन और क्या बन सकता है, इसकी बात कर रहे हैं कि थीटा के जगह पे हम और क्या रख सकते हैं, भाई आपने पढ़ा है थीटा क्या है, कैम का रोटेशन है, तो कैम का एंगुलर वेलासिटी यानी चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है। वेग गुणे समय क्या होता है, विस्थापन के बराबर। तो एंगुलर वेलासिटी है तो एंगुलर विस्थापन हुआ, कैम के लिए है तो एक ओमेगा क्या होगा, कैम का एंगुलर वेलासिटी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और टी क्या है, समय है, मतलब यहाँ से समय हमारा 0 है, टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 सेकेंड, वहाँ से शुरुआत है सब कुछ। तो यानी कि तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी होगा। तो इसके जगह पर फिर रख देंगे, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2 1 माइनस कास पाई ओमेगा टी अपान फाई। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दे तो वेलासिटी मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी एस अपान डी टी होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो h/2 ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसका अवकलन कैसे होगा, तो पहले तो ये हो जाएगा पाई, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कास का माइनस साइन होगा, तो वो तो हो जाएगा, आ जाएगा, रखा जाएगा, लेकिन फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पाई ओमेगा
अपान फाई, ये बाहर आएगा क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा फिर साइन, ये तो आपको पता है, ये अब बार बार इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पाई ओमेगा टी अपान फाई, तो पाई ओमेगा अपान फाई, तो v इक्वल टू हो गया h/2 पाई ओमेगा अपान फाई। अब ये साइन, इसको आप चाहें तो फिर से ओमेगा टी को थीटा लिख सकते हैं, तो पाई थीटा अपान फाई। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ये हो गया एसएचएम में फॉलोअर का क्या वेलोसिटी, किसका है ये डिस्प्लेसमेंट, किसका है फॉलोअर का, किसके रिस्पेक्ट में यानी किसके टर्म में, कैम के रोटेशनल एंगल यहाँ थीटा है, कैम का रोटेशनल एंगल के टर्म में है। ठीक है ना, और तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको भले ही लगता है कि क्या हो रहा है, ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, तो ऊपर नीचे मोशन आपके रिस्पेक्ट में कर रहा है, कैम के रोटेशन के रिस्पेक्ट में वो ऐसा मोशन नहीं कर रहा है, कैम के रोटेशन के रिस्पेक्ट में वो एसएचएम मोशन कर रहा है। भले ही आप यहाँ से देखने में, आपके देखने में, अगर आप कैम पे बैठ जाएंगे और तब देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वो एसएचएम मोशन कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है रिलेटिव, वही बात जब हम थ्योरी ऑफ मशीन शुरुआत किए थे तभी बताए थे कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो रिलेटिव मोशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया v इक्वल टू h/2 पाई ओमेगा फाई साइन पाई थीटा अपान फाई। अच्छा, अब मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, v मैक्स क्या होगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है, यानी h/2 पाई ओमेगा अपान फाई, ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब कितने एंगल पर होगा, अगर देखा जाए तो थीटा तब कितना रहा होगा, तभी हुआ होगा, तो थीटा कितना रहा होगा, तो ये ध्यान दीजिए, ये अगर बात करें, हाँ अगर बात करें यहाँ पे थीटा, ध्यान से देखिएगा, ये कब एक होगा, पाई/2 पर होगा, 90 अंश पर, तो 90 अंश पर कब, 90 अंश कब होगा यहाँ पे, जब थीटा का मान फाई/2 हो जाए, क्योंकि फाई रखेंगे तो बाई 2 होगा, फाई से पाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई/2, यानी थीटा का मान जब फाई/2 है, ठीक है ना, थीटा का मान फाई/2 है, यानी यहाँ से आधे एंगल पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी यहीं पर जो है यहाँ पे स्लोप इसका जो है ज़्यादा है, इसीलिए। ठीक है ना, फिर से क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, बात आगे बताएंगे भी स्लोप के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया फाई इक्वल टू, यानी फाई/2 पर जो है थीटा इक्वल टू फाई/2 पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन आप लोग कर लेंगे, h/2 आएगा पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान फाई स्क्वायर, साइन का हो जाएगा फिर कास पाई थीटा अपान फाई। ठीक है, तो इतना डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, तो इस कंडीशन में अगर एफ मैक्सिमम की बात करें, ओ सॉरी नीचे हो गया बहुत ज़्यादा, अच्छा ऊपर लिखते हैं, इतना लिखना भी मेहनत बेकार, अच्छा यहीं लिखते हैं, तो यहाँ से f कितना है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो कितना बना h/2 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान फाई स्क्वायर, और साइन डिफरेंशिएट करने वाला ऐसा साइन है ही, तो डिफरेंशिएट करने के बाद cos पाई थीटा अपान फाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन किसके लिए, फॉलोअर का एक्सेलरेशन एसएचएम में, और किसके रिस्पेक्ट में, कैम रोटेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब मैक्सिमम एफ कब होगा, तो मैक्सिमम एफ निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम एफ के लिए क्या होगा, जब ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो कास थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और वो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा जब 0 रखेंगे तभी तो ये 0 होगा टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो
तो इतना ही वैल्यू क्या हो जाता है, इतना ही, इसको जिसको घेरे हैं यही हमारा क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, एफ मैक्सिमम। ठीक है, फॉलोअर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में, एसएचएम में, जहाँ पे एच क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है, वो अपने जगह पे वही वैल्यू। एच जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फाई लिफ्ट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रोटेशन कितना कैम रोटेट हुआ है वो है, ओमेगा क्या है, कैम का एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। फाइनली ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। अब इसी के आधार पे हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो यहाँ पे कब हो रहा है, जब थीटा 0 हो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है ना, जब थीटा 0 हो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है, यानी यहीं पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो बात करते हैं हम लोग, अब इसका हम क्या करते हैं, एक जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब जो है ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो है बोर्ड पे कम जगह हो लग रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं हम सब एक ही में बनाने के लिए। जर्क भी आपके शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी जर्क बता दे रहे हैं, ये रहने दीजिए, जर्क छोड़िए, आपको बस एक्सेलरेशन तक जानना है। जर्क क्या होता है, जर्क जो होता है, चलिए जान लीजिए इसी तरह से अगर बोलते जा रहे हैं तो जर्क जो होता है वो एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव होता है, यानी एक्सेलरेशन को भी एक बार डेरिवेट कर देंगे तो वो कहलाता है जर्क। और जर्क ज़्यादा होने से क्या होता है, मशीन में वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जर्क तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो झटका लगता है मशीन कंपोनेंट्स को जर्क ज़्यादा होने से। जर्क आप समझ ही रहे हैं, जर्क नाम ही इसीलिए दिया गया। तो एक्सेलरेशन का जो डेरिवेटिव होता है उसी को जर्क कहते हैं। डेरिवेटिव मतलब अवकलन, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट कर देते तो वेलोसिटी मिल रहा था, और वेलोसिटी को डेरिवेट कर रहे थे तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को डेरिवेट करेंगे तो जर्क मिलेगा। तो जर्क भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉलोअर मोशन में, अदरवाइज फॉलोअर क्या होगा, झटका देगा बहुत तेज से, फॉलोअर पे झटका लगेगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम खींच रहे हैं अपना कैम। अब कैम रोटेशन में इसमें सब कुछ चीज़ें मान लेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें सब चीज़, अब इसमें हम लेंगे सारी चीज़ें कि इसमें क्या हो रहा है, लिफ्ट भी हो रहा है, मतलब राइज भी हो रहा है, ठीक है, ड्वेल भी हो रहा है, यानी कुछ समय के लिए स्थिर भी रह रहा है, फॉलोअर में कोई मोशन नहीं हो रहा है, और फिर रिटर्न भी हो रहा है, वापस भी आ रहा है, और फिर से मतलब ड्वेल वगैरह हो रहा है। तो मान लीजिए फाई ये है एंगल ऑफ एसेंट, जो आप जैसे आपने पहले पढ़ा एंगल ऑफ एसेंट, यानी फॉलोअर के अपवर्ड मूवमेंट के दौरान कोण है। फाई डी एंगल ऑफ डिसेंट, और थीटा डेल्टा 1, 2, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो ड्वेल हैं, तो एंगल ऑफ ड्वेल्स, दो बार ड्वेल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से बांट देते हैं, तो हम लेते हैं 0 डिग्री 20 डिग्री तक क्या हो रहा है कोई, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पे 20 डिग्री, और 20 डिग्री पर ये हो रहा है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री तक ड्वेल ही रह रहा है, मतलब मान लीजिए चलिए, और 160, तो इसको हम पूरा खींचते हैं इन लाइंस को, क्योंकि ये सबके लिए बनाएंगे, सारा जितना ग्राफ बनाएंगे उसके लिए बनाएंगे। 160, और फिर से ड्वेल हो रहा है कुछ समय के लिए, ठीक है।
और फिर से रिटर्न इसे ड्वेल। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। और चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो देख लें। तो मान लीजिए ये एसएचएम मोशन कर रहा है और इस दौरान ये एंगल ऑफ ड्वेल है, मान लीजिए डेल्टा 2 कह सकते हैं आप, ठीक है। डेल्टा 2 यहाँ से, वो भी डेल्टा 2 यहाँ से नहीं है फाइनली, मतलब ये शुरुआत मान लीजिए यहाँ से हो रहा है। कैम का जब एंगल ऑफ रोटेशन 20 डिग्री था, ठीक है। ये जो है यहाँ से डेल्टा 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वो जो भी होगा देख लेंगे। ये मान लीजिए 20 डिग्री और ये है 160 डिग्री, तो जो इसका जो है आधा होगा, कितना होगा देखिए 20 है, 20 से 160 यानी कितना होगा टोटल 140, इसके बीच कितना होगा 140, और 140 का आधा 70, तो 70 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा वो 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए 200 है, 200 डिग्री है, तो कितने का 40 का जो है ड्वेल है। ये मान लीजिए डेल है तो ड्वेल है, तो डेल्टा 1 मान लीजिए पहला ड्वेल है, और शुरुआत हम यहाँ से मान रहे हैं, तो डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वही है। और 200 से इसको भी 140 ही लेते हैं, तो ये 340 डिग्री, ठीक है ना। 340 से फिर 340 से 20 इधर 60 और 20 इधर, ठीक है ना। तो 40 का ये भी है, डेल्टा 2 भी 40 का है, डेल्टा 1 भी 40 डिग्री का होगा ना, 340 पर। और इसका मिडिल, इसका बीच का कितने पर होगा 270 पर होगा, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, तो बीचों बीच में। तो ये पहले हमने बांट लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले इसका फॉलोअर का राइज हो रहा है, तो वही एसएचएम वाला बनाते हैं जो हमारा था। तो एसएचएम में जो जैसे था, अब हम एग्जैक्टली तो उसमें बनाए तो सही बना है। अब इसको हमको मतलब उस तरह से बनाना है, मान लीजिए ये है एसएचएम, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, फॉलोअर का मोशन होगा, यहाँ तक फॉलोअर राइज करेगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ ये फाई ए है, ये कौन सा एंगल है फाई ए, एंगल ऑफ एसेंट है, ये फाई डी है, एंगल ऑफ डिसेंट है। यानी इस दौरान क्या हो रहा है, फॉलोअर रिटर्न स्ट्रोक कर रहा है, ये ड्वेल है, ये भी ड्वेल है, यानी इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये हमारा एसएचएम। अब यहाँ से आके फिर से क्या होगा, एकदम फ्लैट रहेगा, यहाँ से एकदम क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्योंकि कोई कैम में फॉलोअर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ के बाद फिर से वही क्या करेगा, डाउन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व हो गया, ओ सॉरी यहाँ तक नहीं, 300 कहाँ तक 340 तक, ठीक है। अब ये ऐसे है मोशन, मतलब एसएचएम टाइप का, ये मत समझिएगा कांस्टेंट है, ये कर्वी है, ठीक है। तो ऐसे मोशन हो गया। अब ये है 90 डिग्री वाले को भी बढ़ा लेते हैं, और 270 वाले को भी बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इतने में ड्वेल है, यहाँ भी क्या है ड्वेल ही है, और यहाँ पर भी ड्वेल ही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसके बाद इसी से हमको पता चलेगा वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही था, देखिए वो इसी एसएचएम का इक्वेशन था। तो जैसे ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर्वी टाइप का होगा, ऐसे ये भी होगा, लेकिन ध्यान से
कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो देखिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, क्योंकि हमको पता है क्या है, ध्यान से इसी सब इक्वेशन से होगा ds/dt से। ठीक है, अब इस पर हमारा वेलोसिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ना शुरू होता है। और यहाँ देखिए आपको पता है कि 90 डिग्री इसके आधे पर, यानी कि जो कैम एंगल रोटेट कर रहा था लिफ्ट में, क्योंकि वहाँ फाई जो लिया था हमने यही एंगल लिया था, ये जो लिफ्ट वाला एंगल था या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एंगल था, तो उसमें क्या था, मिड जो एंगल था, यानी यही मिड एंगल है ना इसका, देखिए 20 और 160 के बीच 70 यही होगा, और यहाँ से ना 90 है वो, तो यही मिड पे, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम ऐसे होगा, और फिर जो है मैक्सिमम ऐसे होगा, फिर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली क्योंकि यहाँ पे से यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है फॉलोअर में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, मोशन रुक जाएगा। जब मोशन रुक जाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे वेलोसिटी कर्व बनता है। यहाँ पर वेलोसिटी फिर जीरो है, फिर से क्या हो गया, अब देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो, अब देखिए थीटा का मान जो है बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव रीजन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक है, तो रिटर्न स्ट्रोक में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब इसका नेगेटिव रीजन में जाएगा। और लेकिन यही इसी एंगल पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसी पर मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ से आ गया, पहले मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर इस दौरान क्या हो गया, ये वैसे ही। ठीक है, ये Δ2 मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या हो गया, वेलोसिटी कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है। ठीक है, देखिए रिटर्न स्ट्रोक और राइज स्ट्रोक में क्या है कि ये जो होगा सेम वही होगा, लेकिन जब ये ऊपर बन रहा है तो रिटर्न क्या है, उसका अपोजिट है। देखिए स्लोप क्या हो रहा है, सब नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या बताता है, किसी कर्व का ds/dt v है, और यही वेलोसिटी है, और ds/dt क्या बता रहा है, इसका स्लोप बता रहा है। ठीक है, स्लोप एक तरह से बता रहा है। तो स्लोप कैसे हो रहा है, स्लोप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा का मान 90 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, थीटा का मान, क्योंकि इससे देखा जाए तो, क्योंकि देखो टी जो होगा इसी का, देखो ध्यान से, एक्चुअली में तो ये नहीं है, ये क्या है, ये थीटा है, लेकिन एक्चुअली में वो टी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टी का वैल्यू क्या होगा, θ/ω, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू भले ही कुछ भी हो, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं, या फिर क्या कर लो, हाँ ऐसे लिखो θ/ω, यानी क्या हो रहा है, जो टी में रिलेशन जैसे ग्राफ बनेगा, जैसे स्लोप रहेगा, वैसे ही थीटा में भी होगा, क्योंकि टी के जगह पर क्या है, θ/ω है, अभी बताए हैं। ठीक है ना, अभी बताएं θ=T था, ओमेगा टी होता था, तो यहाँ से टी क्या, θ/ω, यानी थीटा, यही थीटा है ना, तो यानी कि स्लोप कैसा हो रहा है, देखो निगेटिव हो रहा है, तो इससे एंगल यहाँ से नहीं लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो tan 90 डिग्री से ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऐसे ही मोशन हो रहा है, बस उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ही 90 डिग्री पर, इसी बीचों बीच पर ही क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम, और मैक्सिमम वेलोसिटी का अभी हमने फार्मूला बताया भी है, तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बात किसकी करेंगे अब, त्वरण की। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, इस पर हमने क्या लिखा, वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, इस पर हम क्या देखेंगे, अच्छा इसको और ऊपर कर देते हैं, क्या करना है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो अब एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी भी जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जीरो हो गया। अच्छा, अब
यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पर ही, हाँ ध्यान उस याद रखना, उसको बोले थे उस फार्मूले में थीटा इक्वल टू कितने पर, 0 डिग्री पर ही, यानी 0 पर ही। तो थीटा 0 कहाँ पर था, ये 0 नहीं है, यहाँ से हमने केवल ये मोशन ड्रा किया था, तो यहाँ से हमने थीटा 0 लिया था, तो इसी पर हमारा क्या था, थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन इसी पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसी पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और फाइनली क्या होगा, ऐसे यहाँ पे 0 आएगा। 0 क्यों, क्योंकि देखो स्लोप क्या है, ये dv अपॉन dt ही ना होता है, f क्या होता है, dv अपॉन dt, तो स्लोप है एक तरह से। तो v क्या है, स्लोप यहाँ पे देखो एकदम हॉरिजेंटल हो गया, इस पर अगर स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे तो हॉरिजेंटल हो गया, तो tan 0 स्लोप क्या होता है, यह ध्यान रखना, थीटा जो होता है वो नहीं होता है, वो स्लोप नहीं, ये इंक्लिनेशन कहलाता है, यानी जो एंगल बनाता है स्पर्शी जिसको टेंजेंट करते हैं, वो क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, जो tan थीटा होता है वो स्लोप होता है। तो थीटा 0 है तो tan 0 भी क्या होता है, 0 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। या तुम चाहो तो उस फार्मूले में रख के देख सकते हो, जो फार्मूला अभी हम डिराइव करवाए थे। तो फार्मूला किसके लिए था, केवल यहाँ से यहाँ के लिए था फार्मूला, तो केवल यहाँ से यहाँ के लिए था। तो फार्मूला याद करो क्या था, h/2 पाई ओमेगा अपान फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन नहीं था, कॉस पाई थीटा अपान फाई था। तो अगर थीटा कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, तो अगर 90 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो गुणा होके 0, यानी ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ से फिर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ से नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है एक तरह से, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके मैक्सिमम होगा, इतने के ही बराबर होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि यहाँ थीटा जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव आता जाएगा, तो नेगेटिव आता जाएगा, नेगेटिव आता जाएगा, सब इसी फार्मूले से है जी। ये इसके लिए भी चाहो तो वही फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला भी वेलोसिटी के लिए क्या बताए हैं, वेलोसिटी के लिए फार्मूला था पाई ओमेगा अपान फाई साइन पाई थीटा अपान फाई, ठीक है, ये था वेलोसिटी का। h/2 भी था पहले। तो देखो जैसे क्या हो रहा है कि जैसे थीटा क्या है, थीटा जो है 0 है, तो वेलोसिटी भी 0 है। थीटा फिर क्या हो रहा है, जैसे बढ़ता जाता है, थीटा जैसे बढ़ता जाता है, साइन का मान भी बढ़ता जाता है, और 90 अंश पे जाके क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो साइन की तरह देखो, साइन फंक्शन की तरह ही होगा ये भी, और ये भी कास फंक्शन की तरह ही है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया कि इस पर थीटा 0 है, तो थीटा 0 है तो क्या हो गया, थीटा 0 तो कास 0 मैक्सिमम होता है, 1 होता है, तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, 90 तक जाता है, वो क्या होता है, घटते जाता है वैल्यू, ठीक है ना। वह क्या होता है, 1 से 0 की ओर जाता है, तो 1 से धीरे धीरे 0 की ओर। अब फिर क्या हो गया, अब 90 से फिर 180 की ओर जा रहा है, तो 90 से जो साइन वाला होता है, ये कास वाला, वो देखो ये पॉजिटिव में ही क्यों है, क्योंकि साइन 90 से ज़्यादा होता है तब भी पॉजिटिव ही रहता है, कास वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव होते जाएगा, और फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव होगा, फिर इसी पर रहेगा, ठीक है, और फिर से वैल्यू 0 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसी का जो है उल्टा वाला कर्व यहाँ पे होगा, ये जो है इसी का उल्टा कर्व यहाँ से होगा, तो यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है, इसी का उल्टा वाला कर्व यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे 0, फिर यहाँ से मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो ये किसके किसके बीच है, ध्यान से देखना, यहाँ भी ये वही है, फाई ए वगैरह जो थीटा है कैम रोटेशन एंगल में ही है, और ये भी कैम रोटेशन एंगल में है, और ये भी कैम रोटेशन। तो वेलोसिटी का डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम ऐसे होता है, और एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसे होता है, किसके लिए, SHM के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट, SHM का फॉलोअर का सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम हमने
देख लिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के मोशन को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।